सो ऑब्वियसली मेरी शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, बट स्टिल आई विल कीप माई वीडियो ऑन, नो प्रॉब्लम. So if anybody wants to view me, they can view. Is the camera malfunctioning? I don't know. कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो I will switch off the camera, no issue at all. Mission Admission 2021 guys, this is something we are supposed to discuss today. At 2021 का जो एडमिशन प्रोसेस होगा, अब बहुत सारे बच्चों को एक आइडिया नहीं होता है कि मुझे कितना मार्क्स चाहिए, हाउ मच आई नीड कि मैं बॉम्बे के टॉप कॉलेज में पहुंचूं. शुड आई रीच बीजेटीआई, शुड आई रीच एसपी सरदार पटेल, शुड आई रीच डीजे सांगवी. इसके नीचे के कॉलेज का डेफिनेटली गुड कॉलेजेस, थाडोमल, फादर एग्नेल, ठाकुर, दे आर गुड कॉलेजेस, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश यही करता हूं कि मेरे जो भी हेल्प में बच्चे आते हैं, जिन बच्चों को मैं हेल्प कर रहा हूं, वो अगर ये पहले 3 कॉलेज तक पहुंचे तो बेटर होता है. आई फील सेटिस्फाइड कि हाँ, मेरा बताया हुआ बच्चा राइट कॉलेज में पहुंचा है, अच्छे कॉलेज में पहुंचा है, मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगेगा. ऐसा नहीं बोलता कि बाकी के कॉलेज अच्छे नहीं है, दे आर. लेट्स अंडरस्टैंड मिशन एडमिशन 2021. ओके बेटा, सबसे पहले तो बच्चों को यह मालूम होना चाहिए 2020 में जो सीईटी हुआ था 14 स्लॉट्स में हुआ था, 14 स्लॉट्स, मतलब 14 डिफरेंट पेपर्स वर देयर. 12 तारीख को शुरू हुआ, 12th को शुरू हुआ, एंड लकीली नहीं, सॉरी, अनलकीली 12 तारीख की मॉर्निंग का जो पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन, वही बैड लक था. दैट वाज अ बैड लक. क्यों? पूरे मुंबई में पावर फेलियर हुआ था. यस, पूरे मुंबई में पावर फेलियर हुआ था. 10 बजे एग्जाम होता है 9 से 12, लेकिन 10 बजे पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गॉन, एग्जाम ऑनलाइन. मानता हूं कॉलेजेस के पास बैकअप होता है, दे हैव पावर बैकअप्स, लेकिन बैड लक वाज बॉम्बे में 5 सेंटर्स ऐसे थे जिनके पास पावर बैकअप नहीं था, या फिर ऐसा कहो था तो खराब पड़ा था. जिनमें से एक आपका कांदीवली का ठाकुर कॉलेज. इट वॉज वर्स सिनेरियो ऑन दैट डे. जो ठाकुर कॉलेज में जिन बच्चों का सेंटर पड़ा था वो इतना पैनिक हुए थे क्योंकि उनका एग्जाम हुआ ही नहीं 12 तारीख मॉर्निंग सेशन का. और गाइस, पावर फेलियर इतना जबरदस्त था कि ट्रेन्स तक स्टॉप हो गई थी, ट्रेन्स वर नॉट वर्किंग. या और ट्रेन्स इस कदर रुकी थी कि जिन बच्चों का 12 तारीख को आफ्टरनून स्लॉट था, उनमें से भी कई बच्चे सेंटर तक नहीं पहुंच पाए. तो इन सब बातों के लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं आने का. 12 तारीख की मॉर्निंग में जो 5 सेंटर में एग्जाम कैंसिल हुआ, उन लोगों को वापस 20 तारीख की डेट दी गई. दे वर गिवन अ डेट ऑफ 20 अक्टूबर. लेकिन तब तक, टिल देन, सीरियसली बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे पैनिक सिचुएशन में इतना आ गए थे. एक बच्चा तो ऐसा था, तेजस नाम था बच्चे का, तेजस भट्ट. द नेम ऑफ द स्टूडेंट वॉज तेजस भट्ट. वो बच्चे का सिचुएशन तो ऐसा हो गया था, बच्चा बोला अब मुझे एग्जाम ही नहीं देना है, आई डोंट वांट टू गिव एंट्रेंस एग्जाम्स. मतलब आई डोंट नो व्हाई. बच्चा, मैं मानता हूं, मैं समझ सकता हूं, बच्चे को पहले आइडिया था कि अप्रैल में सीईटी होगा. पोस्टपोन होते 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 अक्टूबर गया.
12 तारीख की मॉर्निंग का उसको सेशन आया तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ठाकुर कॉलेज में ही सेंटर पड़ा जहां पावर बैकअप नहीं था। अच्छा, डॉन बॉस्को की हालत सोचो। डॉन बॉस्को में देयर इज अ कॉलेज इन कुर्ला, डॉन बॉस्को। वहां पे तो ये हुआ गाइस कि इलेक्ट्रिसिटी गई, पावर बैकअप उन लोग ने, शायद उनके पास नहीं था, क्या था आई डोंट नो, उन लोगों ने एग्जाम 9 बजे वाला एग्जाम 12 बजे चालू किया। दे स्टार्टेड एट 12 एंड दैट 12 बजे वाला एग्जाम हाँ चालू हुआ डॉन बॉस्को का, लेकिन 12 बजे 9 से 12 बच्चा सेंटर में टेंशन में बैठा था, होगा कि नहीं होगा। ठाकुर वालों ने तो आउटराइट 11:30 बजे बच्चों को घर भेज दिया। ठाकुर वालों ने 11:30 बजे तंग आके बच्चों को घर भेज दिया, बोला अभी तुम लोग के लिए बाद में देखेंगे। आपका यू कैन करेक्ट योर माइक, आई थिंक अदर्स आर एबल टू हियर माई वॉइस। सब लोग को, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है? एक पेरेंट बोल रहा है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ओके फाइन, चलो तो मैं सिर्फ बच्चों को यह बता रहा हूं बेटा, ऑनलाइन सिस्टम में मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, हर पेपर का लेवल सेम नहीं था। हर पेपर का लेवल सेम नहीं था, सबका लेवल अलग अलग हुआ। किसी का टफ था, किसी का इजी था, जिसकी वजह से परसेंटाइल्स में नॉर्मलाइजेशन काफी डिविएशन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल चेक ओवर हियर, ये हमारे उन बच्चों का डेटा है जो हमारे साथ लास्ट ईयर काउंसलिंग में जुड़े हुए थे। मतलब हम लोग इन बच्चों की मदद कर रहे थे, ये बच्चे हमारे साथ पिछले साल जुड़े हुए थे, इनकी हम मदद कर रहे थे। सोचो 12 तारीख मॉर्निंग, एक स्टैंडर्ड फिगर पे आ जाते हैं, चलो 150 वाला स्कोर देखो, 150 वाला स्कोर देखो, 150। 12 तारीख मॉर्निंग 150 स्कोर वाले का परसेंटाइल 98.7426 आया। 150 स्कोर वाले का परसेंटाइल 98.7426 आया, जबकि 13 अक्टूबर को 140 वाले का 94.92 आया। बेटा 10 मार्क में कभी 4 परसेंटाइल गिरता नहीं है, इट विल नेवर फॉल। मतलब 12 तारीख और 13 तारीख के पेपर में लेवल डिफरेंस कितना होगा सोचो। लेवल डिफरेंस सोचने की चीज है बेटा। यहां पे ऐसे डिविएशंस आपको बहुत जगहों पे देखने को मिलेंगे। 13 अक्टूबर मॉर्निंग देखो और 16 अक्टूबर मॉर्निंग देखो। 13 अक्टूबर मॉर्निंग में 140 स्कोर वाले को 94.92 परसेंटाइल है, जबकि 16 अक्टूबर मॉर्निंग सेशन वाले को 141 मार्क्स वाले को 97.271 परसेंटाइल है। जाहिर है एक मार्क्स के डिफरेंस में परसेंटाइल इतना चेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पेपर का लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा था। यस, ये जो पेपर का लेवल डिफरेंस है ना बेटा, बहुत मैटर करता है, बहुत। 14 अक्टूबर को 189 मार्क्स वाला 99.93, चेक करो ध्यान से। 14 अक्टूबर 189 मार्क्स वाला 99.93, जबकि एक मिनट ना गाइस, या 14 अक्टूबर को 189 वाला 99.93 और 15 अक्टूबर मॉर्निंग सेशन वाले में 182 वाले को 99.94। मार्क्स कम, परसेंटाइल ज्यादा। मैं एक आइडिया बताता हूं, ये जो 99.94 वाला है ना, अगर ये जनरल कोटा बॉय था तो इसको बीजेटीआई मिल गया, और ये जो 189 मार्क्स वाला है 14 अक्टूबर 99.93 वाला, इसको बीजेटीआई नहीं मिला। कंप्यूटर जनरल कोटा ओपन,
जबकि मार्क्स इसका ज्यादा है, 189 इज मोर देन 182। लेकिन 14 अक्टूबर 189 वाले को VJTI नहीं मिला, 15 अक्टूबर 182 वाले को VJTI मिल गया। सिंपल, इसका मतलब है 15 अक्टूबर मॉर्निंग का पेपर ज्यादा टफ था, 14 अक्टूबर मॉर्निंग का इतना टफ नहीं था। इनफैक्ट नीचे देखो 16 अक्टूबर आफ्टरनून, नीचे देखो 16 अक्टूबर आफ्टरनून, वहां 182 मार्क्स वाले को 99.9841 है, वहां 182 मार्क्स वाले को 99.9841 है। डिफरेंस समझा? ऊपर देखो 189 14 अक्टूबर मॉर्निंग में 189 वाले को 99.93 है, और 16 अक्टूबर आफ्टरनून में 182 वाले को 99.98 है। 99.98 इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मतलब समझ सकते हो कि पेपर का लेवल डिफरेंस मैटर करता है। मालूम पड़ा आपका बच्चा घर पे आके एग्जाम के बाद बोलेगा मम्मी पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, का मतलब है पेपर इजी था। अगर पेपर इजी था, अगर आपके बच्चे का अच्छा गया है, तो मान के चलो और भी बच्चों का अच्छा गया होगा, बाकी बच्चों का भी अच्छा गया होगा। और अगर बाकी बच्चों का भी अच्छा गया होगा तो परसेंटाइल उसी हिसाब से आएगा, आपका परसेंटाइल इसी हिसाब से आएगा कि बाकी बच्चों का भी अच्छा गया है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परसेंटाइल इज अ मैटर ऑफ पेपर इजी था या टफ था। अगर पेपर इजी था तो सभी का परसेंटाइल बेटर है, रैंकिंग उस हिसाब से होगी गाइस, रैंकिंग विल हैपन एज पर दैट। ये जो स्लाइड है मैं कोशिश करूंगा ये वाली स्लाइड आप लोगों को भेजने की। स्वप्ना मैडम आपके तरफ से कुछ माइक का या ईयरफोन का प्रॉब्लम है मैम? हम लोग के तरफ से प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है। अदर स्टूडेंट्स आर एबल टू हियर, एवरीबडी इज एबल टू हियर, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके माइक सिस्टम में कहीं कुछ प्रॉब्लम आया है। या आई नो, फाइन, चलो ये वाली स्लाइड मैं कोशिश करूंगा आप लोग को भेजने की, बहुत काम की स्लाइड है ये। सारी स्लाइड्स में नहीं भेज सकता, आई कैन नॉट सेंड यू ऑल द स्लाइड्स, पर ये वाली मैं कोशिश करूंगा। गोइंग फर्दर, VJTI, look at this now, a very important slide on your page, VJTI। पहली बात, बहुत बच्चों को एक IIT क्लासेस वालों ने माइंड में भर के रखा है कि JEE के तरफ से भी 30% कोटा होता है VJTI में। मैं ये नहीं बोलता कि आपके क्लासेस ने बोला, लेकिन कुछ IIT क्लासेस जो JEE का बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा करते हैं, उन लोग पेरेंट्स को इंक्वायरी डेस्क पे बोलते हैं कि VJTI में 30% कोटा, VJTI में 30% कोटा JEE का होता है। द फैक्ट इज JEE का 1% कोटा भी VJTI में नहीं है। मतलब आपके JEE स्कोर के बेसिस पे आपको VJTI नहीं मिलेगा। आपको JEE में 100% होगा तो भी नहीं मिलेगा, बिकॉज VJTI इज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज। ये जो महाराष्ट्र सरकार है ये VJTI को फंड करती है। तो महाराष्ट्र सरकार क्या बोलती है कि अगर मैं कर रही हूं तो मैं नेशनल लेवल वाले एग्जाम के बच्चे को क्यों लूं, पैसा दे रही हूं ना। कंपैरिजन करोगे तो अगर मैं आपको सरदार पटेल की फीस बोलूं, SPIT, SPCE नहीं,
SPIT, तो SPIT की फीस 1,70,000 है, 1,70,000, जबकि VJTI की फीस 85,000 है, एकदम हाफ। तो ये आधी कैसे हो गई? बिकॉज VJTI को चलाने के लिए ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो पैसा देती है। इट इज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विच गिव्स मनी टू VJTI टू रन द कॉलेज। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में वो फीचर नहीं है। तो अगर VJTI को महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंड करती है तो आप खुद सोचो, वो नेशनल लेवल एग्जाम के बच्चे को क्यों लेगी? वाई विल दे टेक नेशनल लेवल एग्जाम का बच्चा? कॉमन सेंस है ना। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा। आप JEE में कितना भी परफॉर्म कर लो, उसकी वजह से आपको ये तो नहीं लेने वाला है, VJTI तो नहीं लेने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। गोइंग फर्दर, VJTI में कंप्यूटर्स चाहिए। अगर आपको VJTI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सीट चाहिए, क्लियरली महाराष्ट्र स्टेट रैंक आपका 88 होना चाहिए। आपका महाराष्ट्र स्टेट रैंक 88 होना चाहिए। मतलब ये लास्ट ईयर का हिसाब किताब था। और परसेंटाइल 99.9410, ये लास्ट ईयर का हिसाब किताब था। ज्यादा नहीं बदलेगा गाइस, ज्यादा नहीं बदलेगा। लास्ट ईयर भी SEBC कोटा नहीं था, SEBC सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास 2019 में था। ये सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास क्या है मालूम है ना? मराठा कोटा। अभी तुम लोग ने न्यूज में पढ़ा, हमने भी आर्टिकल डाला, सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइट ना बोला कि मराठा कोटा को एकोमोडेट नहीं कर सकते। ये मराठा कोटा वॉज कॉल्ड एज SEBC कोटा। अब SEBC कोटा का प्रॉब्लम क्या था? वो ओपन कैटेगरी में से ही सीट लेता था, जिसकी वजह से अगर आपका सपोज 88 रैंक पे आप क्लोज हो रहे हो, तो वो और अच्छे 70 रैंक पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कुछ सीट्स तो गई SEBC को। 99.9410 पे कट ऑफ हुआ क्योंकि SEBC कोटा नहीं था। अगर SEBC कोटा होता ना तो ये 99.96 पे क्लोज होता। कंप्यूटर्स, VJTI IT 99.87, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 99.62, इलेक्ट्रॉनिक्स 99.22। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक कोई इंपॉर्टेंट मानता हूं, बाकी इंपॉर्टेंट तो 4 डेसिमल है। अगर आप देखो, ये रीडिंग करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। यू पीपल कैन सी इट ऑल ऑन स्क्रीन, सब आपको दिख रहा है। कंप्यूटर्स, IT, EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे कट ऑफ देख लो, कोई भी कट ऑफ 99 परसेंटाइल के नीचे नहीं गया, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इन सेकेंड राउंड। इलेक्ट्रिकल का सेकेंड राउंड 98.7613 तक गया था, वरना कोई भी 99 परसेंटाइल के नीचे आने को रेडी नहीं है। ये जो 99.05 देख रहे हो ना, 99.05, 99.14 मैकेनिकल का, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का 99.22, 99.19, इसके लिए भी 155 तक का स्कोर तो चाहिए। 155, 160 तक का स्कोर तो चाहिए आउट ऑफ 200। बिलीव मी गाइस, आसान नहीं है। अगर बच्चों को लग रहा है मैंने JEE में 98 परसेंटाइल मारा है, ये क्या चीज है, ऐसा नहीं होता है।
जेडबलई में और सीईटी में जमीन आसमान का फर्क है. इट्स अ वास्ट डिफरेंस. जेडबलई में शॉर्टकट्स यूज नहीं होते. जेडबलई का पेपर ज्यादा सब्जेक्टिव लेवल का होता है. आपको एनालिसिस करना है, स्टेप्स पे स्टेप्स करने हैं. जबकि सीईटी पेपर इज मोर अबाउट शॉर्टकट्स. मोर अबाउट शॉर्टकट्स. आप सोचिए ना, अगर मैं जेडबलई को बोलूं तो उन्होंने क्या करके रखा है, दिमाग लगाओ तुमको कुछ समझेगा. 25 क्वेश्चन 1 घंटा. एक्चुअली ऐसा है 75 क्वेश्चन 3 घंटा. मैं डिवाइड कर रहा हूं, 25 क्वेश्चन 1 घंटा. ठीक है. जेडबलई 25 क्वेश्चन 1 घंटा. अब सीईटी का फिजिक्स 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स. 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स. यानी हर क्वेश्चन को उन्होंने 1 मिनट भी नहीं दिया है. अप्रोक्सीमेटली 0.56 मिनट, 56 सेकेंड्स यू कैन से. 0.56 मिनट मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ, 56 सेकेंड्स. कहां जेडबलई 25 क्वेश्चन को 60 मिनट्स दे रहा है. मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा. और फिजिक्स का सीईटी एक क्वेश्चन को 56 सेकेंड्स दे रहा है. फर्क है ना. ये फर्क इसी चीज का है कि जेडबलई तुमसे सब्जेक्टिव अप्रोच मांगता है, जबकि सीईटी तुमसे शॉर्टकट्स की अप्रोच मांगता है. जो प्रोफेसर जेडबलई पढ़ाते हैं वो सीईटी नहीं पढ़ाते. और मैं मानता हूं इवन उल्टा, जो लोग सीईटी पढ़ाते हैं वो जेडबलई नहीं पढ़ाते. मार्केट में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि नहीं मैं तो सीईटी एक्सपर्ट भी हूं, जेडबलई एक्सपर्ट भी हूं. नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. मैं थोड़ा सा कट थ्रोट आदमी हूं बेटा. मतलब आई डोंट टॉक डिप्लोमेटिक. मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं जाता, किसी के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं जाता. जो सच है वो मुंह पे बोलता हूं. अगर कोई टीचर बोलता है कि मैं जेडबलई का भी एक्सपर्ट हूं, मैं सीईटी का भी एक्सपर्ट हूं, तो वो झूठ बोल रहा है. जो सीईटी वाला है वो शॉर्टकट्स में एक्सपर्ट है, और जो जेडबलई वाला है वो एनालिटिकल स्किल्स और थियोरेटिकल अप्रोच में एक्सपर्ट है. सोचो, कंप्यूटर्स के कट ऑफ देखोगे बीजेटीआई के, पहले राउंड में रैंक 88, दूसरे राउंड में रैंक 91 पे क्लोज. मतलब समझा. राउंड 2 में आते आते सिर्फ 3 एक्स्ट्रा बच्चों को एडमिशन मिला है. ओनली 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन while coming to राउंड 4. राउंड 2. राउंड 4 तो था ही नहीं. इनफैक्ट नॉर्मली एडमिशन के 3 राउंड्स होते हैं, पर लास्ट ईयर लॉकडाउन एंड कोरोना एंड दिस एंड दैट एंड लेट प्रोसेस के वजह से 2 ही राउंड हुए थे. कंप्यूटर्स 88 रैंक पे क्लोज फर्स्ट राउंड, 91 रैंक पे क्लोज सेकंड राउंड. व्हेन यू सी आईटी में फिर भी सेकंड राउंड में 35-36 बच्चों को चांस मिल गया. 169 रैंक पे क्लोज राउंड 1, 205 रैंक पे क्लोज राउंड 2 एंड सो ऑन. ईएक्सटीसी में भी देखोगे तो ज्यादा एक्स्ट्रा मौका. इनफैक्ट ध्यान से देखो, ट्राई टू ऑब्जर्व द सिनेरियो. ईएक्सटीसी में गेम उल्टा हो गया. फर्स्ट राउंड 497 पे क्लोज हुआ रैंक, और सेकंड राउंड 464 पे. सर ऐसा होता है? रैंक पीछे भी आता है क्या? हाँ होता है ना. क्योंकि सेकंड राउंड में आपको फॉर्म वापस भरने का अलाउ करते हैं. आप जो ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना एडमिशन के टाइम पे, वो वापस भरने को अलाउ करते हैं. अब बच्चों को क्या होता है, कई बार ऐसा कहा जाता है, पहले से बोल दिया जाता है कि बेटा तेरे को टेलीकम्युनिकेशन चाहिए विजेटीआई में, 300 रैंक के ऊपर आएगा ना मिलेगा ही नहीं तेरे को, 300 के अंदर आना तो ही मिलेगा. अब बच्चे को क्या हुआ, 450 रैंक आया,
तो बच्चे ने वो जिसने भी उसको फॉल्स गाइड किया था, किसी ने तो गलत गाइडेंस दे दिया कि 300 रैंक से अच्छा आएगा तो ही EXTC मिलेगा VJTI में, वरना नहीं मिलेगा। तो बच्चे ने क्या किया, डर के मारे ऑप्शन फॉर्म में भरा ही नहीं। अब उसने ऑप्शन फॉर्म में भरा नहीं, लेकिन बाकी बच्चे जिनको राइट गाइडेंस मिला, अभी हम ही लोगों ने लास्ट ईयर 2000 बच्चों को गाइड किया था, शार्पवेल ने लास्ट ईयर 2000 बच्चों को गाइड किया था। तो हम लोग क्लियर बोले थे कि तुम्हारा रैंक 497 क्या, तुम्हारा रैंक 40,000 भी हुआ ना, 40,000, तो भी तुम्हारे लिस्ट में VJTI ऊपर ही होना चाहिए। आप VJTI को लिस्ट में नीचे नहीं रख सकते, VJTI आपके लिस्ट में ऊपर ही होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को फायदा हो गया। अब जब 450 रैंक वाले ने राउंड 1 के बाद कट ऑफ देखे, हाँ राउंड 1 के बाद इमीडिएटली कट ऑफ रिलीज होते हैं, जब राउंड 1 के बाद बच्चे ने कट ऑफ देखा, उसको पता चला कि 497 रैंक पे क्लोज हुआ है। अरे यार, मेरे को तो जिसने गाइड किया उसने तो 300 बोला था, यहाँ तो 497 को लग गया यार। अब वो बच्चा क्या करेगा, सेकेंड राउंड का जब फॉर्म फिलिंग आएगा ना, वो अपने लिस्ट में VJTI ऐड करेगा, अब उसको सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। लेकिन मालूम है ये कब मिलेगा, ये बहुत रिस्की है। ये कब मिलेगा, अगर राउंड 1 में किसी बच्चे ने छोड़ा होगा तो। मैं आपको ये सीन और एक दिखाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शो दिस सीन, लेकिन मैं ये एक सीन दिखाऊंगा आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद दिखाऊंगा, एक सीन दिखाऊंगा। ये तो ओपन कोड कैटेगरी के कट ऑफ है, मैं आप लोग के लिए एक डिटेल्ड कट ऑफ बना रहा हूं, डिटेल्ड कट ऑफ बना रहा हूं, कम से कम 13-14 पेज का कट ऑफ बनेगा। मैंने परसों ही बनाना शुरू किया, मानता हूं बेटा बहुत मेहनत का काम है। अभी तक एक पेज मेरा कंप्लीट हुआ है, 3 दिन में मेरा एक पेज कंप्लीट हुआ है। वो एक पेज मैं आज के मीटिंग के लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगा। आई विल शो यू इन द लास्ट ऑफ द मीटिंग, अपना वोट ऑफ थैंक्स के बाद। आई होप VJTI इज वेरी क्लियर ऑन दिस स्क्रीन नाउ। फिगर्स बोलने का मेरे को कोई फायदा नहीं था, दिखाने का फायदा है, और अगर इसमें कोई स्पेशल केस है तो वो डिस्कस करने में फायदा है। जैसे इसका EXTC स्पेशल केस था कि राउंड 1 497 पे क्लोज हुआ, राउंड 2 464 पे, उल्टा होना चाहिए पर यहां पे ऐसा हुआ। लेट्स अंडरस्टैंड, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, FPCE, ये जो कॉलेज है अगेन गवर्नमेंट कॉलेज है, अगेन ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब ये जो गवर्नमेंट कॉलेज मतलब क्या, व्हाट डू आई मीन बाय गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी फीस भी VJTI की तरह आधी गवर्नमेंट के तरफ से स्पॉन्सर होती है। जैसे VJTI की आधी फीस गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, उसी तरह से सरदार पटेल में भी आधी फीस गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। यानी यहां की फीस भी आपको 85,000 पर ईयर पड़ेगी, जैसे VJTI की पड़ी वैसे। जैसे VJTI की फीस आपको 85,000 पर ईयर पड़ी, वैसे ही सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की भी उतनी ही पड़ने वाली है। बट SPCE में कंप्यूटर्स, IT ये सब नहीं है। इस कॉलेज में 3 ही ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, दैट्स इट। इसके पास 3 ही ब्रांचेस हैं। देखोगे नॉर्मली आपको बाहर पब्लिक बोलेगी सिविल की ज्यादा डिमांड नहीं है। एक्चुअली सिविल का इश्यू क्या है, अच्छा और एक बात, सिविल का ही नहीं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तीनों का एक कॉमन इश्यू याद रखना, प्राइवेट फर्म्स में जॉब्स कम है। हाँ, ये जो प्राइवेट कंपनीज का जॉब्स है ना, कम है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल,
इनके बच्चे ज्यादातर बाद में यूपीएससी का एग्जाम देते ही हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिविल वाले ज्यादा, मैकेनिकल वाले इतनी नॉलेज गेन कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना बेटा, इसको नॉलेज का राजा माना जाता है, नॉलेज। एंड बिलीव मी, ये जो कंप्यूटर्स होता है ना, कंप्यूटर्स को सीएमपीएन जिसको आप बोलते हो, कंप्यूटर्स को और आईटी को जॉब्स का राजा माना जाता है। मतलब बच्चे को अगर सिर्फ जॉब से मतलब है तो कंप्यूटर आईटी, और बच्चे को अगर हद से ज्यादा नॉलेज से मतलब है तो मैकेनिकल। ये मैकेनिकल वालों के लिए ना आगे चल के फॉरेन में, आउटसाइड इंडिया, मास्टर्स का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। कंप्यूटर्स वालों को भी होता है, आईटी वालों को भी होता है, लेकिन मैकेनिकल वालों को सबसे ज्यादा होता है। यानी ये जो मैकेनिकल की सब्सिडरी ब्रांचेस हैं इन यूएस फॉर एमएस, मास्टर्स इन साइंस, वो सबसे ज्यादा है। मैकेनिकल वाले बच्चे ज्यादातर एमएस के लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिविल वाले बच्चे यूपीएससी एग्जाम और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब। सिविल में भी गवर्नमेंट जॉब्स आर गुड, अच्छी जॉब्स हैं। अभी आप देख रहे हो मुंबई में मेट्रो बनी, वो जो घाटकोपर से वर्सोवा की लाइन है, पहली डली, अभी तो इतनी लाइन्स आ रही हैं उसमें, वेस्टर्न पे जा रही है, अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कवर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों को हद से ज्यादा स्कोप है इन गवर्नमेंट जॉब्स। कट ऑफ आप देख ही सकते हो, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल पे मैकेनिकल सरदार पटेल में। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको 3000 3,500 तक रैंक चाहिए, और अगर सिविल चाहिए तो 5,500 से 6,000 के बीच में रैंक चाहिए। द स्क्रीन इज शोइंग यू एवरीथिंग इन डिटेल, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आईसीटी, बहुत सारे बच्चों को केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है, दे वांट टू गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। याद रखना, आईसीटी ऑल ओवर एशिया का केमिकल इंजीनियरिंग का नंबर 1 कॉलेज है, एशिया का, इंडिया का नहीं, मुंबई का नहीं, एशिया का। मतलब आईसीटी का केमिकल इंजीनियर आईआईटी के केमिकल इंजीनियर से भी आगे कहलाता है। हाँ, फैक्ट है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मुकेश अंबानी इज अ आईसीटी ग्रेजुएट। मुकेश अंबानी इज अ आईसीटी ग्रेजुएट। जहां से मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग किया, आपको क्या लगता है, क्या मुकेश अंबानी के फादर धीरू भाई अंबानी मुकेश भाई को आईआईटी में एडमिशन नहीं दिलवा सकते थे? आराम से दिलवाते बेटा, आराम से। ये मत सोचना कि आईसीटी में सिर्फ मेरिट पे एडमिशन होता है। अगर प्रधानमंत्री एक फोन कर दे, 1 कॉल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन स्टिल धीरूभाई अंबानी ने अपने बेटे के लिए आईसीटी चुना। कुछ तो बात होगी, आईसीटी में कुछ तो बात होगी। वहां एडमिशन के लिए अगेन यू कैन सी 749, 804 ऐसे रैंक्स चाहिए, 99.43, 99.41, देन पीसीटी, पीईटी, एफईटी। एफईटी इज फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एफईटी इज फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सोचो, उसका कट ऑफ तक 98.7012 है। मतलब बच्चों को आईसीटी से फूड इंजीनियरिंग करने में भी इंटरेस्ट है, ऐसा कॉलेज है ये। पीईटी,
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, PET, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। PCT, पॉलीमर केमिकल, ऐसा कुछ है इसका नाम, पॉलीमर केमिकल। मीन समझो ना, ये तीनों लाइन एक पेट्रोलियम से रिलेटेड है, एक पॉलीमर से रिलेटेड है, एक फूड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। सो दीज आर रिलेटेड टू ICT कॉलेज, एशिया का नंबर 1। अच्छा, ये कॉलेज में ध्यान से देखो, JEE को 30% कोटा है। JEE marks have 30% quota in ICT. VJTI में जरा भी नहीं, VJTI was not having any quota, SPCE was not having any quota, but ICT has 30% JEE quota. अच्छा, ICT has a special status, it has a special status. ICT का स्टेटस ऐसा है कि ये गवर्नमेंट से फंडेड भी है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंड करती है, बट ICT डीम्ड भी है। ये बहुत बहुत यूनिक फीचर है। नॉर्मली कोई भी डीम्ड इंस्टीट्यूट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, जैसे अब केजे सोमैया को महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी अभी, क्योंकि वो डीम्ड हो गया। ICT डीम्ड है, लेकिन फिर भी इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सिंस इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसीलिए इसकी फीस भी 85,000 ही है पर ईयर। ICT की फीस भी 85,000 ही है। तो कोई बोलेगा सर, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है तो ये JEE को कोटा क्यों दे रहा है, वो भी 30%? बिकॉज बेटा ये डीम्ड भी है ना। डीम्ड का ऐसा होता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। ICT डीम्ड होने की वजह से खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, इसीलिए 30% JEE कोटा। कट ऑफ आर ऑन द स्क्रीन। ये तीन कॉलेज VJTI, SPCE और ICT में इंस्टीट्यूशन कोटा नहीं होता। ये इंस्टीट्यूशन कोटा के बारे में मैं आपको आज से थर्ड सेमिनार या सेकंड सेमिनार में बताऊंगा, सेकंड में बताऊंगा, आज से 14 दिन बाद। लेट्स गो अहेड, कोशिश करते हैं अगला स्क्रीन पे क्या आता है। SPIT, ये प्राइवेट कॉलेज है, याद रखना, प्राइवेट लेकिन एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। मतलब यहां से अगर आपने बीटेक किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री किया, आपके डिग्री पे ठप्पा मुंबई यूनिवर्सिटी का ही लगेगा, स्टैम्प। कट ऑफ आर वेरी हाई, रैंक 238 पहला राउंड, रैंक 258 दूसरा राउंड। तो पहले राउंड में और दूसरे राउंड में सिर्फ 20 बच्चों को एक्स्ट्रा एकोमोडेट कर पाया वो। पहले 238 रैंक तक का कट ऑफ गया 99.8031 पे कंप्यूटर्स, और फिर 258। आईटी का देखोगे 387, 373, हुआ ना गाड़ी उल्टा। एसपीआईटी में आईटी ब्रांच के लिए गाड़ी उल्टा हुआ। राउंड 1 का 99.7094 पे क्लोज हो रहा है, जबकि राउंड 2 का 99.7229 पे क्लोज हो रहा है, उल्टा है। वही रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक। और बेटा फॉर्म फिलिंग का मिस्टेक, ये जो मिस्टेक है ना, बाहर बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको किसी का नाम तो नहीं लूंगा, हाँ एक की कंपनी का नाम मुझे पता है, ग्लोबल एड्यूकेयर, आप में से भी कुछ लोग को पता होगा। 20 से 25,000 रुपए चार्ज करते हैं वो लोग, 20 से 25,000। इनफैक्ट 25,000 मैंने 3 साल पहले सुना था, अभी उसने रेट बढ़ा दिया होगा तो पता नहीं।
25,000 रुपए चार्ज करते हैं, तब जाकर तुमको ये एडमिशन का काउंसलिंग करते हैं। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, मानता हूं 25,000 में, पर 25,000 मजाक नहीं है। 238, 258, 387, 373 ये रिवर्स एक्शन गया, मतलब रैंक और बेटर की तरफ गया सेकेंड राउंड में। परसेंटाइल हायर हो गया, 99.72 हो गया, जबकि फर्स्ट राउंड 99.70 पे था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वो बराबर है 1351 रैंक पे क्लोज हुआ इन राउंड 1, 1631 पे राउंड 2। इलेक्ट्रॉनिक्स 2082 राउंड 1, 2447 राउंड 2। You can check, percentiles are on the screen. इलेक्ट्रॉनिक्स और EXTC ये दोनों ही 98 परसेंटाइल की रेंज में आ गए। SPIT आते आते 98 पे आ गए, VJTI नहीं आया था। यस, DJ संघवी कॉलेज। आई कैन से अगर कोई बच्चा अपना मेहनत करना चाहता है ना, वो यहां तक में उसको एडमिशन मिल जाना चाहिए, अगर मेहनत करता है तो। यहां तक में मतलब VJTI, सरदार पटेल या DJ संघवी या ICT, बस ये 4 में मिल जाना चाहिए। कंप्यूटर्स 933, 772 उल्टा गया ना, और बहुत बुरी तरह उल्टा गया है। देखो ऑलमोस्ट 150 रैंक पीछे आ गया सेकेंड राउंड में। क्यों? वही बच्चों ने फॉर्म भरने में मिस्टेक किया, ब्लंडर किया। इनफैक्ट अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कंप्यूटर्स, IT और डेटा साइंस बच्चों ने तीनों में ही फॉर्म भरने में मिस्टेक किया। राउंड 1 हायर रैंक पे क्लोज हुआ है 933, 1650, 1844, जबकि सेकेंड राउंड में 772, 1395, 1378। सारा मिस्टेक फॉर्म फिलिंग का है बेटा, सारा मिस्टेक। आई कैन टेल यू यहाँ पे बहुत बच्चे नुकसान में रहते हैं, बहुत बच्चे। ऐसा नहीं है कि जिन लोग को अपने फॉर्म फिलिंग की मिस्टेक समझ में आ गई उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। अटकते हैं बेटा, बहुत अटकते हैं। क्यों अटकते हैं ये मैं आपको आगे चल के एक एडमिशन प्रोसेस का सेमिनार लूंगा, उसमें बताऊंगा क्यों अटकते हैं। अभी के लिए इतना मेरे को बताना काफी है कि आपकी फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक होती है। आप फॉर्म फिलिंग में क्या मिस्टेक करते हो, उसकी वजह से क्या अल्गोरिदम रन होता है जिसकी वजह से आप फंस जाते हो। आई विल शो यू इन सम अदर सेमिनार, 4th या 5th सेमिनार में वो आएगा। इसका मैकेनिकल देखो, मैकेनिकल 94, 95 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। ये 94, 95 परसेंटाइल आपको 135 मार्क्स तक पे भी मिल सकता है। 135, 140, 130, यस 130, 140 की रेंज में अगर आपका मार्क्स है ना, मतलब DJ संघवी में आपको मैकेनिकल मिल गया। हाँ, DJ संघवी में JEE को 4% कोटा है बेटा, 4%। यानी अगर DJ संघवी बोलता है कि उसके पास कंप्यूटर्स की 180 सीट्स हैं, तो 180 का 4% निकालो, 180 का 4%, 7.2 आएगा। नियर राउंड ऑफ करते हैं यानी 7। तो वो लोग क्या करेंगे, 180 में से 7 सीट्स JEE के बेसिस पे देंगे और 173 सीट्स MHT CET के बेसिस पे देंगे। अच्छा, इनके पास 20% इंस्टीट्यूशन कोटा भी है। इंस्टीट्यूशन कोटा बहुत फायदे की चीज है। अगले सेमिनार में इन डेप्थ डिस्कशन होगा कि ये इंस्टीट्यूशन कोटा होता क्या है। सर आज क्यों नहीं कर रहे बेटा, एक एक टॉपिक इतना वास्ट है, अगर मैं एक टॉपिक को हाथ में पकड़ के शुरू हो जाऊं ना
इंस्टीट्यूशन कोटा समझाने में अलग एक आधा घंटा जाएगा। फिर ये अल्गोरिदम की मिस्टेक क्या होती है उसका एक अलग आधा घंटा। तो ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अभी इतना समझ लो, अगर तुमको डीजे संघवी में कंप्यूटर्स चाहिए तो तुम्हें 99.4, 99.3 ऐसा परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा। अगर मैं स्कोर के हिसाब से बोलूं तो 160, और मैकेनिकल चाहिए 95.81, 94.54, मतलब 130 से लेके 140 के बीच में। दिस वॉज डीजे सांघवी, अ वेरी गुड कॉलेज गाइस, वेरी वेरी गुड कॉलेज। डीजे सांघवी का स्पेशलिटी ये है कि इसके मैक्सिमम बच्चे एमएस करने के लिए जाते हैं। मास्टर्स इन साइंस फ्रॉम यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह वगैरह। डीजे सांघवी के मैक्सिमम बच्चे एमएस करने के लिए जाते हैं। विवेकानंद कॉलेज ये चेंबूर में है बेटा, विवेकानंदा कॉलेज चेंबूर, सेंट्रल लाइन वालों के लिए ये डीजे सांघवी है। हाँ, जैसे वेस्टर्न लाइन वालों का डीजे सांघवी कहलाता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, उसी तरह सेंट्रल लाइन वालों के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट कहलाता है विवेकानंदा। पर यस, इसके कट ऑफ डीजे सांघवी से लोअर है। यू कैन सी कंप्यूटर्स का 2494 मतलब 98.21 पे मिल गया, लेकिन सेकेंड राउंड में हलचल, वापस फॉर्म फिलिंग का मिस्टेक सामने आया और 1158 पे सेकेंड राउंड क्लोज हुआ 99.1479। आईटी में भी वही मिस्टेक किया बच्चों ने, एआईडीएस में भी वही मिस्टेक किया। एआईडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, याद रखना ये डेटा साइंस की जो ब्रांच है ये लास्ट ईयर ही अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में आई है। देखो डीजे सांघवी में ओनली डेटा साइंस आया, डीजे सांघवी इंट्रोड्यूस्ड ओनली डेटा साइंस while Vivekananda introduced AI and data science। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, AI के कुछ 10-15 सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। सर 10-15? ऑब्वियसली बेटा, आपका जो इंजीनियरिंग होता है टोटल 48 सब्जेक्ट्स का होता है, 48 पर सेमेस्टर, 6 सब्जेक्ट्स, और होते हैं सेमेस्टर 8, 8 6 48, 48 सब्जेक्ट्स में से AINDS क्या करेगा, अराउंड 15 सब्जेक्ट्स AI के रखेगा, और DS डीजे सांघवी का DS क्या करेगा, 48 के 48 सब्जेक्ट्स DS के रखेगा। EXTC देखो 93 परसेंटाइल पे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स देखो 91 और 86 परसेंटाइल पे जा रहा है। मतलब विवेकानंदा में एडमिशन मिलना कंपैरेटिवली ज्यादा सिंपलर है। ये जो 91 और 86 परसेंटाइल है ना, दिस इज 200 में से 100 स्कोर, 100। अगर आपका 200 में से 100 भी आ रहा है तो भी समझ के चलो कि आपको विवेकानंदा में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है। थाडोमल, अच्छा ये और एक बात, विवेकानंदा में 20% इंस्टीट्यूशन कोटा है, दैट्स ओके। 50% यहां सिंधीज के लिए रिजर्वेशन है। विवेकानंदा में 50% रिजर्वेशन फॉर सिंधी पीपल, डीजे सांघवी में 50% रिजर्वेशन फॉर गुजराती। ये थोड़ा कम्युनिटी बेस्ड कॉलेजेस है, मतलब इनका जो ट्रस्ट है डीजे सांघवी का वो गुजराती ट्रस्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, आधी सीट्स गुजराती को देते हैं। उसी तरह विवेकानंदा का ट्रस्ट सिंधी ट्रस्ट है, तो वो आधी सीट सिंधी कम्युनिटी के लिए रखता है, बाकी की आधी वो नॉर्मल ओपन कैटेगरी। उसी तरह थाडोमल भी सिंधी ट्रस्ट है, थाडोमल में भी 50% सीट सिंधीज को जाएंगी। JEE को 4% कोटा है, 4% कोटा JEE को है, और इसके पास भी 20% इंस्टीट्यूशन कोटा है। कंप्यूटर्स का कट ऑफ यू कैन से 98.22, 98.54। इधर भी फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक किया है बच्चे लोगों ने, 2477 में
राउंड 1 गया है, जबकि 1988 में राउंड 2, यानी कि बेटा बच्चों ने लास्ट ईयर भर भर के मिस्टेक किया है फॉर्म फिलिंग में। ये डेटा आपको कहीं मिलेगा नहीं बेटा, ये बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। मैंने आपको बोला ना, मैं बना रहा हूं अभी, कम से कम मेरे को ये 13-14 शीट्स बनानी पड़ेंगी, और वो 13-14 पेज में से मेरा 3 दिन में 1 पेज बना है। मल्टीप्लाई करो, 14 3 42, और हर एक रोज काम नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल पड़ता है, यानी कम से कम 2 महीना मेरे को ये शीट बनाने को लगेगा। थाडोमल के पास भी AIDS है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, थाडोमल के पास भी है, लेकिन एट अ कॉम्पनसेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। थाडोमल के पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कट ऑफ, ये सब ओपन कैटेगरी कट ऑफ है। हाँ बेटा, ये जितने भी कट ऑफ देख रहे हो ये ओपन कैटेगरी कट ऑफ है। EXTC में फॉर्म फिलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है, बराबर 7101 पे राउंड 1, 7695 पे राउंड 2, वो बराबर गया है। केमिकल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बराबर गया है। फादर एग्नेल बैंड्रा, ये फादर एग्नेल बैंड्रा जो कॉलेज है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, 50% उन लोग की सीट्स है, 50% उन लोग की सीट्स है। फादर एग्नेल फर्स्ट राउंड कंप्यूटर्स 4497, सेकेंड राउंड 5174, यानी फॉर्म फिलिंग बराबर हुई है। मैकेनिकल, ये देख मैकेनिकल की सीट 92-91 परसेंटाइल पे जा रही है, मतलब तकरीबन 105 मार्क 110 मार्क के आसपास। ECS बेटा ध्यान से देख, फादर एग्नेल के पास IT भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है, तीनों नहीं है। उसके कॉम्पनसेशन में उसके पास एक नया ब्रांच है कॉल्ड ECS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये पूरा नाम है इसका। AIDS है, कट ऑफ आर देयर ऑन द स्क्रीन, आई डोंट नीड टू रीड इट, यू कैन जस्ट हैव अ व्यू। 93 परसेंटाइल पे जा रहा है, मतलब अराउंड 120-115 मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा ECS में। AIDS 95-94 पे जा रहा है, मतलब वही 135 मार्क्स के आसपास, 130-135 के आसपास। ठाकुर कॉलेज 50% रिजर्वेशन फॉर हिंदी स्पीकिंग माइनॉरिटी। यस, मतलब आपके कॉलेज के लीविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए मदर टंग हिंदी। ऐसा नहीं कि वहां जाके बोल दो सर मैं हिंदी भाषा जानता हूं, ऐसा नहीं चलता है। हिंदी भाषा तो एक गुजराती भी बोल लेगा। आपके लीविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए कि आपकी मदर टंग हिंदी है। 4% JEE सीट्स इसके पास भी है, और 20% इंस्टीट्यूशन कोटा इसके पास भी है। बट ठाकुर का 20% इंस्टीट्यूशन कोटा इज कंप्लीटली मैनेजमेंट कोटा। हाँ, मेरी बातों को बहुत सीरियसली सुनना समझना। ठाकुर का 20% इंस्टीट्यूशन कोटा इज टोटल मैनेजमेंट कोटा, और बहुत अच्छा कॉलेज है, फैंटास्टिक कॉलेज। बहुत ज्यादा डिटेल में फिर कभी बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लो 4% सीट्स इसके पास JEE की है, 50% रिजर्वेशन इसके पास हिंदी माइनॉरिटी का है, और 20% सीट्स ये मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व रखता है। ये कॉलेज उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान है जिनका मार्क्स बहुत कम आता है, लेकिन बच्चे को अच्छा कॉलेज ही चाहिए। मार्क्स कम है पर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, तो एक रीजनेबल डोनेशन देके आपको ठाकुर में एडमिशन मिल सकता है। आप कट ऑफ देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स 80 to 85 परसेंटाइल तक भी गया है।
मैकेनिकल भी 84-88 तक गया है। फ्रांसिस अगेन ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, इट्स अगेन अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। 50% कोटा फॉर क्रिश्चियन, वही 4% JEE कोटा, और इनके पास भी 20% इंस्टीट्यूशन कोटा सीट्स है। अब कौन सा कॉलेज आपको मैनेजमेंट में देता है, कौन सा कॉलेज आपको प्रॉपरली मेरिट बेस देता है, वो हम किसी और सेमिनार में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग इतना डिस्कशन कर सकते हैं कि फ्रांसिस के पास 20% इंस्टीट्यूशन कोटा है। कट ऑफ देखो, यहां आपको दिखाई देगा कट ऑफ 77 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल तक भी गया है, 65 गया है इलेक्ट्रिकल का। हाउएवर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच इस कॉलेज में कंपैरेटिवली नया है, 2 ही साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 years बैक। मतलब यू कैन से कि फ्रांसिस में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कोई भी बैच अभी तक कंपनीज में बाहर नहीं आया, मतलब उनका प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आज से 2 साल बाद होगा, तब पता चलेगा कि फ्रांसिस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर का कैलिबर क्या है, अभी नहीं बोल सकते। पर हाँ, कंप्यूटर्स इज अ वेरी गुड ब्रांच इन फ्रांसिस, IT वेरी गुड, EXTC वेरी गुड। सो दीज वर योर कट ऑफ फॉर फ्रांसिस। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कट ऑफ शीट और दिखाने वाला हूं बेटा, तो वेट फॉर अ वाइल। अगर आपको लगे कि सेमिनार खत्म हो गया, जाना है, आपकी मर्जी है। वी हैव नॉट एंडेड द सेमिनार येट। अभी आपको मैं एक और शीट दिखाने वाला हूं जहां आपको एक लॉजिकल मीनिंग समझाऊंगा। ये सब थे आपके डिफरेंट कॉलेजेस के कट ऑफ। नाउ ऐसे सेमिनार्स हम लोग हर ऑल्टरनेट संडे रखने वाले। We are going to keep such seminars on every alternate Sunday. But guys, sorry, very sorry, पिछले 5 साल से हम लोग ये सेमिनार्स फ्री कर रहे थे, बट अब थोड़ा सा हम इस पे एक चार्ज टैग लगाने जा रहे हैं। 2000 रुपीज यू हैव टू पे। ये सेमिनार पर सेमिनार की फीस नहीं है, आज के बाद जितने सेमिनार्स होंगे ये सारे सेमिनार्स की कंबाइंड फीस है। अच्छा, उसके आगे भी अगर आप सेम 1 में हमारे यहां मैथ्स के लिए ज्वाइन करते हो तो मैं इस 2000 में से 1500 रुपए 1500 उस फीस में रिड्यूस कर दूंगा। मतलब मैंने आपको सेमिनार्स में से कितना लिया, 500 रुपए बस, यानी आपको इस सेमिनार्स की फीस पड़ेगी 500 रुपीज। मेरा सेम 1 मैथ्स में अगर बच्चा एडमिशन लेगा ये वाला, तो 2000 में से 1500 रुपए मैं वहां एडजस्ट कर दूंगा।